कल हम लोगों ने श्रवण किया भगवान के, जो भगवान का कृष्ण अवतार है उसमें हम लोगों ने श्रवण किया भगवान कृष्ण जो लिखा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। एक श्लोक की व्याख्या हो पाई थी। व्यास जी ने सर्वप्रथम महात्मा में एक श्लोक की, जो भगवान कृष्ण का श्लोक है, महात्मा से लिया गया है, वो जो है सर्वप्रथम लिखा। पंडित महाराज अपने घर का बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अगले श्लोक में वर्णन आया, व्यास जी ने सुखदेव स्वामी जी की वंदना की। क्या वंदना की? यम प्रवचन्दमनुपैतमपैति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो जन्म लेते हुए, इस श्लोक का अर्थ इतना ही है, ध्यान दीजिएगा, जो जन्म लेते ही 16 वर्ष की अवस्था, और जैसे जन्म लिया ऐसे जन्म लेने के पश्चात तुरंत उठ करके खड़े हुए और चल दिए, लंबे लंबे बाल। और व्यास जी पूछे पीछे से बुला रहे हैं, बेटा आ जाओ, लौट करके आ जाओ, लेकिन वो बोले नहीं कुछ। उनके उत्तर में जो बुला रहे थे, ये पेड़ जो लगे हुए हैं ना, वृक्षों ने उत्तर दिया। क्या कहा? तरवो विनेदुस। वृक्ष बोले, हे बाबा, कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप, पता नहीं कितनी बार तुम इसके बेटा बने हो, पता नहीं, ये पता नहीं कितनी बार तुम्हारा बेटा बना है, इस जन्म में बेटा बना है, अगले जन्म में तुम्हारा बाप था। इस प्रकार ये चला आया है निरंतर। ये तो सर्वभूत हृदय है, ये तो सर्व आत्मा है, इसे जाने दो। वृक्षों ने उत्तर दिया। तो व्यास जी ने लिखा। अच्छा, सुखदेव स्वामी जी की कथा सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा। वैसे ये कथा व्यक्ति, वक्ता लोग चाहे पहले सुना दे चाहे बाद में सुनाए। सुखदेव स्वामी जी गोलोक धाम में, जहाँ राधा कृष्ण रहते हैं, वहां पर रहते थे। उनकी गोदी में, राधा रानी की गोदी में खेला करते थे। भगवान भेजता है महापुरुषों को कि पृथ्वी लोक पर जाओ, जो लोग भगवान की तरफ नहीं लगे हुए हैं, केवल संसार का ही कार्य करने में लगे हुए हैं, उनको भगवान की तरफ जाकर के झुकाओ, उनकी तरफ अग्रसर करो। तो सुखदेव स्वामी से राधा रानी ने कहा कि बेटा चले जाओ तुम पृथ्वी पर, और मेरे नाम का, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करना। तो सुखदेव स्वामी ने कहा, नहीं मैया, मैं नहीं जाऊंगा। कहा, क्यों नहीं जाओगे? कहा, वहां पर भगवान की जो माया है, माया मुझे पकड़ लेगी, जकड़ लेगी, और मैं उसी में फंस करके रह जाऊंगा, तो इसीलिए मैं जाने वाला नहीं हूँ। राधा रानी ने कहा, तुम्हें भगवान की माया नहीं सताएगी, चले जाओ। वहाँ बैकुंठ गोलोक धाम में ये बात हो रही है, यहाँ पर नहीं। बीच में बोलो ना, जब तब समझ आएगा। गोलोक धाम में बातें हो रही है क्या, कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। सुखदेव स्वामी ने कहा। तब राधा रानी ने कहा, माया नहीं पकड़ेगी, जाओ। भगवान आए कृष्ण, कहा चले जाओ, तुम्हें माया नहीं सताएगी, मैं आशीर्वाद देता हूँ। तो कहा, पक्का है? कहा, जब खूब कहा तब कहा, घटेंगे प्रभु, मुकरना मत। कहा, नहीं मुकरेंगे नहीं, आपको कह दिया तो कह दिया, आपको माया नहीं सताएगी, जाओ। वो चल दिए। अब पहुंचे आकर के यहाँ पर, और यहाँ एक लीला और हुई। दोनों कथा मिलती जुलती है, ध्यान दीजिएगा, तब समझ में आएगी। एक बार नारद जी के नाम काम है, इधर से उधर लगाए। तो नारद जी घूमते टहलते हुए पहुंच गए शंकर जी के यहाँ कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत पर शंकर जी, कैलाश पर्वत पर शंकर जी थे नहीं, माता पार्वती जी वहां पर बैठी हुई थी।
तो माता पार्वती जी के पास पहुंचे तो नारद जी को पार्वती जी अपना गुरु मानते थे। नारद जी को आते हुए देखा, पार्वती जी ने प्रणाम किया कि आइए गुरुदेव बैठिए। बिठाया। कहाँ गए थे प्रभु, कहाँ से आ रहे हो? कहा मैं ऐसे घूमता टहलता हुआ जा रहा था, आ रहा था। लेकिन भगवान को कोई लीला करनी होती है, जैसे हमारे लोगों के बैठे बैठे मन पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, ऐसे ही भगवान का मन जो है नारद जी हैं। जो कोई लीला करनी होती है तो नारद जी के द्वारा ये शुरू करते हैं। तो नारद जी यहाँ पहुंचे, बैठे हुए थे, और जैसे देखा माता जी ने इनको तो कहा क्या हुआ? कहा आजकल देखा मैया कहीं किसी से कोई प्रेम नहीं करता, क्यों? नाम है। कहा नहीं, हमारे भोलेनाथ हमसे तो बड़ा प्रेम करते हैं। कहा नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। तो कहा नहीं, हमारे भगवान भोलेनाथ इतना प्रेम करते हैं कि जब समाधि में बैठते हैं और बैठ करके जिस देवता का दर्शन किया है, जबकि ये बताया नहीं जाता है, लेकिन वो भी बता देते हैं कि आज मैंने राम जी का दर्शन किया, आज मैंने विष्णु भगवान का दर्शन किया, आज नरसिंह भगवान का दर्शन किया, लेकिन वो बता देते हैं वो भी बात, जबकि कोई नहीं बताता। कहा तो क्या, लेकिन प्रेम नहीं करते? कहा नहीं, हमारे भोलेनाथ प्रेम करते हैं खूब। अच्छा ठीक है, प्रेम करते हैं तो एक बात पूछो। कहा क्या? कहा आज तक बताए। कहा क्या? कहा वो गले में जो खोपड़ी के माला पहरे हैं, मुंड की माला, खोपड़ी देखबे क्यों हुई, कंकाल की खोपड़ी। तो वह कहा खोपड़ी के जो माला पहने गले में, वो किसके खोपड़ी की माला है? के खोपड़ी के माला पहने हैं, बार बार जो है पहनते चले जा रहे हैं। अब पार्वती जी ने कहा अच्छा आने दो, आज ये तो मैंने पूछा नहीं। तो कहा पूछो, बताएंगे नहीं, देख लेना। कहा अच्छा नहीं बता देंगे। कहा नहीं, पूछ के तो देखो। अब नारद जी ने कहा अब मेरा काम हो गया। अब नारद जी धीरे से उठ करके चल दिए और चल करके बाहर निकल आए। उधर से भोलेनाथ जी आ रहे थे, प्रणाम किया। नारद जी ने कहा प्रभु प्रणाम, माता जी आपको बुला रही, सारे से बताया, और गुस्से में भी हैं। पहुंचे नारद जी, तो नारद जी तो निकल आए, भोलेनाथ पहुंचे वहां पर। तब भगवान भोलेनाथ को देख करके पार्वती जी क्रोधित हुई कि प्रभु हम तो आपको बड़ा ही तेजी मानते थे। अच्छा मेहरुए जो लड़ाई लागे घरे रहो, अब कोनो चीज ना बताओ उनसे, और कई डालो अपनी मर्जी से, उसके बाद बताओ तो तुरंत लड़ाई शुरू हो जाए। बहुत बोले हैं तो अब बोले लगा कि लेकिन मर्दन के सहन से हिलता होती, चुप पे बैठा रहा नहीं, तो तुम्हें बोले तो बोल लो, अब चुपावे करो। तो ऐसे जो भगवान भोलेनाथ जैसे पहुंचे तैसे वो लगी शुरू करें उनकी। पता नहीं जो है आपको हम जानते थे हमसे बड़ा प्रेम करते, लेकिन आज मुझे पता लगा ऊपर से केवल तुम भस्म लगाते हो, लेकिन अंदर से बहुत काले हो दिल के। कहा क्या हुआ देवी बताओ तो। कहा ये बताओ आज तक मुझसे छुपा करके रखा। कहा क्या छुपा करके रखा बताओ। कहा ये जो खोपड़ी की माला पहने हुए हैं आप, ये किसके खोपड़ी की माला है बताओ। अब भोलेनाथ जी ने कहा जो बता दें तब फिर काम फंस जाएगा, तब फिर दूसरा बताना पड़ेगा। कहा देवी क्या जरूरत है इसको। कहा हाँ गुरु जी ने सही कहा था कि आप बताओगे नहीं, बताना पड़ेगा। अब तीन कारण खावना या है वाह है। तो नारद जी तो चले गए, भगवान भोलेनाथ के बाद नारद आए और थोड़ा सा काम लगा करके काम अपना करके चले गए। अब कहा नहीं बताना पड़ेगा। तो कहा अच्छा ठीक है मैं बता दूंगा, लेकिन दोबारा सवाल मत करना। कहा नहीं करने वाला होगा तो मैं करूंगी। तो कहा अच्छा ठीक है, ये जानते हो किसके खोपड़ी की माला है। कहा किसके। कहा तुम्हारे खोपड़ी की माला। कहा जी तो मैं तो जिंदी हूँ। कहा जितनी बार तुम मरी हो और तुम्हारा दाह दिया गया, तुम्हारी खोपड़ी की माला लेकर के मैं उसका कंठी बना करके पहनता चला गया। कहा इतनी बार मैं मर चुकी। कहा हाँ। कहा आप क्यों नहीं मरे।
अब भगवान भोलेनाथ ने कहा दूसरा सवाल मत करना, मैंने कहा था ना कि दूसरा सवाल नहीं करना। कहा नहीं, आप क्यों नहीं मरे बताओ, इसके मतलब आप बुढ़ावा हो, काफी पुरानिया हो। कहा तो कहा बताओ मुझे आप क्यों नहीं मरे। कहा मैं अमर हूँ। कहा कैसे अमर हुए। कहा मैंने अमर कथा सुन रखी है। तो कहा नहीं, अमर कथा मुझे भी सुनाओ। अब देखो पहला सवाल, भगवान भोलेनाथ बेचारे मुकर ना पाए। पहला सवाल कि किसकी खोपड़ी की माला पहन रखे हो, बता दिया। तब बताओ कि तुम क्यों नहीं मरे। दूसरा सवाल तब बताया, कहा मैं अमर हूँ, मुझे अमर, मैंने अमर कथा सुन रखी है। तो तीसरा सवाल, अमर कथा मुझे भी सुनाओ। अब जैसे कहा मुझे भी सुनाओ, तैसे जो है भगवान भोलेनाथ ने कहा नहीं देवी, ये सब जगह सुनाने वाली नहीं है कथा, ये जो है एकांत में सुनाने वाली है, बहुत ध्यान से सुनाने वाली है। एकाग्रचित होकर के कहा नहीं, मुझे सुनाओ, सुनाना पड़ेगा चाहे जैसे भी। अब माने नहीं, पार्वती जी मानी नहीं। अब क्रोध में आकर के कहा नहीं, मुझे सुनाना पड़ेगा। कहा अच्छा ठीक है देवी, कहती हूँ तो मैं सुना देता हूँ। अमरनाथ के गुफा जान हो ना आप लोग, अमरनाथ के शिवलिंग देखो बर्फ के बनत है, वहां पर लेकर गए अमरनाथ की गुफा में। भगवान शंकर जी और पार्वती जी दोनों अमरनाथ की गुफा में पहुंचे। वहां पर भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाया खूब अच्छे से, डम 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 डम, और इतना तगड़ा डमरू बजाया, वहां पर जितने जानवर रहे, गाय भैंस शेर गीदड़ इत्यादि, ये सब भाग गए। वहां पर चिड़ई चिरंगुल कोई भी नहीं बचा, सब लोग जो है वहां से निकल गए। और जब सब भाग गए, कुछ गिराया नहीं दे, तो जब सब भाग गए तब कहा अब जो है बैठ करके कथा सुनाना शुरू किया। कौन सी कथा? कथा सुनानी शुरू की। कौन सी कथा? यही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना आरंभ कर दिया। और जैसे भागवत की कथा प्रारंभ हुई, तैसे जो है एक बड़ी विचित्र घटना घट गई। जैसे भागवत कथा आरंभ हुई, वहीं पर वो जो सुखदेव स्वामी थे, उनका जन्म वहीं पर हुआ, प्रादुर्भाव। एक सुग्गी के गर्भ से अंडे के रूप में उसी अमरनाथ की गुफा में आकर के अंडा दिया सुग्गी ने, और वहीं पर वो रह गए। अच्छा, जितना डमरू बजाया, जितने चलने वाले जानवर थे, भागने वाले थे, वो सब तो भाग गए। अब बचे कौन? जितने भागने वाले जानवर थे ये सब तो भाग गए, और वहां बचा कौन? बचा केवल वही अंडा जो सुखदेव स्वामी बन करके आए थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब पूछे कथा कहाँ चल रही, तो बिना बताए पे हैं कहाँ चल रही, जब बतवाल रहे बताओ। तो अंडे के रूप में सुखदेव स्वामी वहीं पर आ गए। अब भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनाना प्रारंभ किया बैठ करके। अब कथा सुनने वाली तो बड़ी विचित्र आदत होती, जे कथा में बतवात है, नहीं तो अपने मुंह चलाई, नहीं तो कथे सुनी। अच्छा, जो सोचो कि हम सुनियो ले और बोलियो ले, तो दोनों न होई, एक चीज होई। और वही कोई बोला तो वह देखो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो कथा सुनाना प्रारंभ किया, और जैसे कथा सुनाना प्रारंभ किया तो पार्वती जी कथा सुनते सुनते उनको आ गई नींद, गई सो। तो कथा सुनते सुनते वो जो अंडा था, अंडा पक गया, पकने के बाद टूट गया, टूट करके उसमें बच्चा निकल आया, और वो बच्चा बैठ करके सुग्गे का वो भी कथा सुन रहा था, बैठ करके आराम से, बड़े प्रेम से। अब पार्वती जी को आ गई नींद, पार्वती जी सो गई। अच्छा, भगवान
हनुमान जी की चर्चा शुरू में हो गई है। एक बार तुलसीदास जी ने पूछा हनुमान जी से, ये बताओ कोई कथा सुनने का अधिकारी नहीं है तो उसको कथा सुनने से कैसे रोकोगे? आप अगर कोई कथा सुनने का अधिकारी नहीं है उसको कथा सुनने से कैसे रोकोगे? उसको मैं जाने ही नहीं दूंगा कथा में जल्दी, पहली बात तो मैं जाने नहीं दूंगा। आप क्या करोगे? उसको ऐसा ऐसा काम फंसा दूंगा कि गृह कार्य नाना जंजाल, अनेक प्रकार के काम, अनेक प्रकार का जंजाल उसी में फंस करके रह जाएगा, कथा सुनने जा ही नहीं पाएगा। ते अति दुर्गम शैल विशाला, वो कथा सुनने जा ही नहीं पाएगा। तो कहा जो ये सब पार करके कोई कथा सुनने चला जाए तब, कहा जो अगर पार करके जाना भी चाहे तो वो जाएगा तब भी उसे कथा नहीं सुनने दूंगा। कहा क्या करोगे? कहा जो करी कष्ट जाए पुनि कोई, तो क्या होगा? कहा जात ही नींद जुड़ाई होई। अगर भागवत कथा सुनत गए या राम कथा सुनते हुए, भगवान की कथा कोई भी हो, सुनते हुए नींद आए तो समझ लो हनुमान जी सुने नहीं, दिन चाहता पाप बहुत तगड़ा है, तो वो सोचते हैं कि ये सुने ना। तो उनको अब पार्वती जी को आ गई नींद, पार्वती जी गई सोए। अब पार्वती जी जब सो गई तो वहां पर अब पार्वती जी हुंकारी भरा कर रही, शंकर जी कथा कहाँ है? तो कहा शंकर जी कथा कहाँ है? वो कहा अब जो है वो हुंकारी भरती चली जाए। अब बोलते मतलब हुंकारी भरते 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 वो सो गई। अब ये हुंकारी नहीं भरी गए तो सुग्गा के बच्चा सोचे कहे अब ये हुंकारी भरी नहीं है, और अब शंकर जी कथा सुनाई बंद कर गए हैं, ये हुंकारी भरी है ना, तो एक काम करी लो इनके हुक्रिया हम बारा करी कथा पूरी सुन ली। तो वो सुग्गा के बच्चा ऊ करे लग, जैसे देखी सी अब हुंकारी नहीं भरी गए जैसे ऊ शुरू कर दी। अब शंकर जी आंख बंद के आराम से कथा सुनावे, हम तो आंख बंद करके नहीं सुनाए थे, ये जान लो वही उन सबका देखिए तो जान लो कि के बैठा है ये दिखा था। तो शंकर जी तो आंख बंद करके झोंके रहा कथा, और सुग्गा के बच्चा जो हुकारी भरते हुए कथा बोलता जाए और कथा सुनता जाए और सोचे कि शंकर जी पूरी कथा कह दे वो मैं सुन लूं। पूरी कथा शंकर जी ने कही और उस सुखदेव स्वामी उस सुग्गे के बच्चे ने पूरी कथा सुनी। अब सुन करके शंकर जी कथा जो है विराम हुई। कभी कथा समाप्त होती नहीं क्योंकि कथा बहुत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कथा का विराम होता है, एक जगह रोका जाता है, लेकिन कथा कभी समाप्त नहीं होती। तो कहा जब कथा विराम हुई शंकर जी की आंख खुली तो देखा अरे पार्वती जी तो सो रही हैं। तो कहा ये कौन कर रहा था? शंकर जी ने देखा इधर उधर तो सुग्गे का बच्चा दिखाई दिया, वो उड़ने भी लगा था। अरे इसने तो पूरी कथा सुन ली अमर कथा। त्रिशूल उठा करके उसे मारने के लिए दौड़े, लीला करने के लिए। अब वो उसने अमर कथा तो सुन ली थी, वो तो अमर हो चुका था। लीला के लिए त्रिशूल मारा और वो भागते 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 उड़ता हुआ सुग्गे का बच्चा आगे आगे भागता जाए, पीछे से त्रिशूल उसका पीछा करता चला जाए। अब जाते हुए उड़ते हुए वो पहुंचा व्यास जी के आश्रम में। वहां व्यास जी की पत्नी, उनका नाम था महारानी वितिका, वो मुंह खोल के जमुआई लेते हैं। ऐसे जमुआ नहीं लेता, मुंह खोल के जमुआता है, वो जो चुटकी बजा होता है ऐसे, तो मुंह खोल के जमुआई लेते रहे। वो सुग्गे का बच्चा सीधे आया और मुंह खुला था, मुंह में घुस करके सीधे पेट में चला गया। अब उसने 16 साल तक उसी गर्भ में रहा, वही माता के गर्भ में समाधि लगाई। वहां से भगवान की कथा तो सुन रखी थी, खूब जो है वेद मंत्र और श्लोक इत्यादि उच्चारण करे अंदर से। व्यास जी सुने, व्यास जी कहें कोई महापुरुष पल रहा है, मेरी पत्नी के गर्भ में है कौन?
व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आ जाओ, बड़ा परेशानी होती है तुम्हारी माता को। कहा नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगा। कहा क्यों? कहा देखो वहां वाली जुड़ी हुई है बात। कहा भगवान की माया मुझे सताएगी, भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। कहा नहीं बाहर आओ बेटा, भगवान की माया तुम्हें नहीं सताएगी। अब सुखदेव स्वामी जी ने 16 साल तक गर्भ में समाधि लगाई और जैसे निकले 16 साल की सीधे आयु, लंबे लंबे बाल, और जैसे जन्म लिया जैसे नार व्यवहार से उठ करके चल दिए और चलते जाए, कुछ भी नहीं पहना, बस वैसे सीधे चल दिए। चलते 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 पीछे से बस उतना जितना देखा था व्यास जी ने उतना ही वर्णन किया। उनके पिताजी ने जितना अपने बेटे को देखा था केवल जन्म लिया, जन्म लेने के बाद उठ करके चल दिया। अब कोई आवे अचानक प्रकट हो के चल दिए तो कहाँ करे तो देख सका जाता है कि अतना उम्र रही उनके, ये में मुंह रहा, ये में शरीर रहा और के बाद चल दिए। तो और नाव गाँव न जानो, तो ऐसे ही सुखदेव स्वामी जी का नाम नहीं जानते, बस उठ करके वो सीधे चल दिए। तो क्या लिखा, यम प्रवचन्तमनुपेतमपैति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वो जो जन्म लेते ही 16 साल की अवस्था और चल दिया, ऐसे जन्म लेते ही जो चल दिया और पीछे से व्यास जी उसके पिता आवाज दे रहे बेटा आज आओ लौट आओ, लेकिन वो नहीं आ रहा है। ऐसा कौन? हाँ वो सुखदेव स्वामी पुत्रेति तन्मयतया तरवोन भिनिदुस। वृक्षों ने उत्तर दिया कि ये तो सर्वभूत हृदय है, इसको जो है आप क्या फायदा है, इसको यहाँ पर रोक करके आप जाइए, पता नहीं कितनी बार ये आपका बेटा बना, पता नहीं कितनी बार आप इसके बेटा बने हो, चले जाओ बाबा। इस प्रकार जो है सुखदेव स्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।